प्राण प्रतिष्ठा सजल सिद्धा प्रखर प्रज्ञा में प्राण प्रतिष्ठा के बाद हवन। आज तीसरे दिन का कार्यक्रम। अगरबत्ती, घीबत्ती और कपूर की टिक्की, 3 चीजें मिलाइए। पत्नी के हाथ में माचिस दीजिए। बड़े श्रद्धा से यज्ञ कुंड में आज अग्नि का प्रकट करिए। ओम भूर्भुवः स्वः यदोर्भूम्ना पृथ्वी वर्मणा तस्यास्ते पृथिवी देव्याजने कृष्णे अग्निमन्ना दधे अग्निं दूतं पुरो दधे हव्वाहिमुवर्वे देवा आस्यादहे। ओम अग्ने नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि गन्धकं पुष्पाणि धूपं दीपं नैवेद्यं समर्पयामि। अगरबत्ती उसी में छोड़ दें और पत्नी थोड़े से मीठा खिलाएं अग्निदेव को और पतिदेव खिलाएं घी की बूंदें। बड़ों से खिलाएं, समझाएं। बाकी सब लोग गाएं गायत्री स्तवन पावन बना दो। श्रद्धालु आते हुए शुभ ज्योति के अनादियनुपम ब्रह्मांड व्यापी आलोक करता दारिद्र्य दुख भय से मुक्ति कर दो। दारिद्र्य दुख भय से मुक्ति कर दो। पावन बना दो हे देव सविता पावन बना दो। हे देव सविता पावन बना दो। हे देव सविता पावन बना दो। अंजनी माता मंदिर ऋषि देवताओं से पूजित वंदन धन मोह करता स्वीकार कर लो वंदन हमारा। स्वीकार कर लो वंदन हमारा स्वीकार कर लो वंदन हमारा कर लो वंदन हमारा। बना दो हे देव सविता बना दो हे देव सविता पावन बना दो हे देव सविता। नियंता कल्याण करता सुखयोगी पति पर हमको चला दो। सुखयोगी पति पर हमको चला दो सुखयोगी पति पर हमको चला दो। हमको चला दो बना दो हे देव सविता पावन बना दो हे देव सविता पावन बना दो हे देव सविता। आज अपने हाथों से पंखे जैसा अग्नि को पहले दाएं से बाएं फिर नीचे से ऊपर इस तरह आप उठवाइए, हवा दे दीजिए और उनसे निवेदन कर लीजिए प्रभु आपकी ज्वाला सदा ऊपर को रहे और धुआं हम कम से कम निकलने देंगे। ओम उत्साहने प्रतिजाग्रहे तमिष्ठा पूर्ते सुनक्यम सजेथा मैम चौक आयस्मिन् दृश्यमिन् विश्वे देवाय मानसी दत्तो। स्नेह है वो समाप्त हो रहा है, इसलिए ये 4 संज्ञाएं डर नहीं है। इसलिए हे गृहस्थ धर्म के साथियों, अपने इस दंपति जीवन में जो शुरू का स्नान स्नेह था वो अंतिम स्नान तक रहे। समझ में नहीं बात पड़ी। जैसा स्नेह शादी के समय आपका प्रारंभ हुआ था, जब एक दूसरे के लिए
समाप्त हो गए साहब, वही इसने अंतिम चरण तक जाना चाहिए जब तक दोनों शरीर से धरती पर हैं। ये समझा कह रही है। आइए डालिए इसी भाव से और आज गृहस्थ को बचाइए। गृहस्थ में असुर लग गया है, ताड़का ने डेरा शुरू कर दिए हैं, शूर्पणखा ने डेरा प्रारंभ कर दिए हैं। बचिए, दंपति बचिए, परिवार को बचाइए, इसी भाव से आहुति दीजिए। ओम हयंत इन्मयात्मा जात वेदत् तेने ध्वयस्व वर्धयस्व एद वर्धय चात्मन् प्रजया पकृवीवम वर्धसे अन्याधेन समिधये स्वाहा। अग्ने जात वेद से इदं नमः। दूसरी लीजिए। ओम समिधा अग्निन्दुवस्यतै घृतै बोधयतातिथिम् आस्मिन् हव्याजो तनय स्वाहा। इदं नमः। तीसरी समझा लीजिए। ओम सुसमिधाय सूचसे घृतं शीघ्रं जोहोतन अग्नये जात वेद से स्वाहा। इदं अग्ने जात वेद से इदं नमः। चौथी और अंतिम लीजिए। ओम तं स्वासविद्भिरङ्गरो घृतेन वर्धयामसि प्रच्छोचायवस्थाय स्वाहा। इदं अग्ने अग्नसे इदं नमः। पूरब दिशा की पट्टी में डालें, झुककर डालिए, झुककर। ओम अनुमति अनुमनस इति पश्चिम दिशा में झुककर डालें, लाइन बना दें, आगे हाथ बढ़ाया करो, पीछे हटा लिया करो। पानी डालने का ये नियम है, इस तरह से। ओम सरस्वत अनुमनस इति उत्तरे। अब उत्तर दिशा में डाल दीजिए। ओम सविता प्रसव यज्ञपतिं भगाय दिव्यो गंधर्वाः केतुः। अब दक्षिण से चारों ओर घुमाइए, और झुक जाइए, और झुकिए। बहुत सुंदर, चारों ओर आहुति। हाँ जी। और विवाह दिन गायत्री परिवार का दीक्षा ले लिया है। अब वैष्णो बिल नहीं बनेगा जी। कैसा नहीं बनेगा? हाँ जी, आ गई। ध्यान रखो। अब थोड़ा सा आपको सजग होना है। आप हमारा विवाह दिन और जन्मदिन, बच्चों के जन्मदिन मनाइए। आप वैष्णोगत बनाएंगे, बच्चे फैशन में चले जाएं, फिर मेरे से नहीं बोलिए। आप अपने, जैसे गुरुदेव ने कहा है कि बदलो अपनी चाल, नया युग आने वाला है, तो चाल बदलिए और सात आहुति दीजिए गृहस्थ की। ओम प्रजापतये स्वाहा। इदं प्रजापते इदं। एक बूंद पीड़िता पात्र में अवश्य टपकाएं, उसमें कपूर थोड़ा मल करके जल में अवश्य डाल दें। स्वाहा। इदं इंद्राय इदं नमः। ओम अग्नये स्वाहा। इदं अग्ने इदं नमः। ओम सोमाय स्वाहा। इदं सोमाय इदं नमः। ओम भू स्वाहा। इदं अग्ने इदं नमः। ओम भ्वा स्वाहा। इदं वायवे इदं नमः। ओम स्वा स्वाहा। इदं सूर्याय इदं नमः। इदं नमः कर भेंट मिल। इदं नम कहा ना। सब नहीं अजमाई पर पीड़ा सब नहीं अजमाई। धर्म का एक लाइन में तुलसी बाबा ने हमें दे दिया परहित। ये अब हम कर रहे हैं लोक कल्याण और लोक मंगल के लिए कर रहे हैं। इदं नमः, हे भगवान यह मेरा नहीं है, जो आपने दिया था वो हमने आपको यज्ञ में समर्पित कर दिया। भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमामि। ओम भूर्भुवः। मंत्र को बोलिए, स्पीड में बोलिए, सभी बोलिए। धीमहि धियो यो नः
प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्र्यै नमः धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्र्यै नमः आहुतियां बढ़ा दीजिए। सूखी शक्कर भी मंगा लीजिए। सूखी शक्कर कटोरी में रखी रहे और उसका भी आप प्रयोग कर लें। समझाएं डालें अपने कुंड में। दुर्गा भवानी जगदम्बा आहोते हैं। आज जिनकी प्राण प्रतिष्ठा आपने अंजनी माता के सामने पीछे वाले हिस्से में माँ दुर्गा की प्रतिष्ठा की, माँ जगदम्बा किया और उधर भगवान शिव की वामांगिनी बनकर माँ भवानी बैठी हैं। आइए दोनों हाथ जोड़ करके सबसे पहले उन्हें नमन करें इस मंत्र से। बोलिए ओम गिरिजायै विद्महे शिव प्रियायै धीमहि तन्नो दुर्गा प्रचोदयात् तन्नो दुर्गा प्रचोदयात्। प्रतिष्ठित आहुति लीजिए। इन्हें माँ दुर्गा गायत्री को हम आहुति समर्पण करें। ओम दुर्गाय नमः स्वाहा स्वाहा स्वाहा। आपने देवादिदेव महादेव को भी प्रतिष्ठित कर लिए। दोनों हाथ जोड़िए, बोलिए विद्महे ओम पंचवक्राय विद्महे महादेवाय धीमहि महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् एकदन्ताय विद्महे ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो बुद्धि प्रचोदयात् तन्नो बुद्धिः प्रचोदयात्। महाशक्ति देवी स्थापना को प्रखर प्रज्ञा श्रद्धा के रूप में आपने स्थापित कर दिया है। ये युग शक्ति के रूप में है। इनका भाव भरा हृदय से सम्मान करते हुए अंतःकरण को समर्पित करते हुए नमन करें। देवादिदेव महाकाल का ध्यान करते हुए ओम प्रखर प्रज्ञाय विद्महे महाकालाय धीमहि तन्नः श्रीरामः प्रचोदयात् स्वाहा इदं महाकालाय इदं नमः ओम प्रखर प्रज्ञाय विद्महे महाकालाय धीमहि तन्नः श्रीरामः प्रचोदयात् स्वाहा इदं महाकालाय इदं नमः महाशक्तये धीमहि तन्नो भगवती प्रचोदयात् स्वाहा इदं महाशक्तये इदं नमः। जिनकी आज जन्म तारीख हो है कोई सज्जन बैठने का नहीं है तो इस महीने में जिनकी हो हरी इच्छा। जिनकी विवाह तारीख हो और जिन ने भी सहयोग लेकर के ऐसे आयोजन को जो ऐसा स्वरूप दे दिया भव्य और दिव्य और आज एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य मैं बार बार परसों से निवेदन कर रहा हूं मेरे मित्रों। तुम ही जन्म लेकर फिर से आ गए भक्ति के रूप में। कुंवर रानी गणेश जी कभी लाई होंगी राम राजा को, उनकी भी हुई होगी प्राण प्रतिष्ठा और ऐसी परिस्थितियों में उस समय किसी ने नहीं जान पाया और यहां तक कि रानी और राजा में ही बहस हो गई थी क्योंकि वो कृष्ण उपासक थे, वो राम उपासक थी। तो उन्होंने कहा आओ आप असली भगवान लेके आओ। जैसे एक वो कहानी है ना महाराज सुतीक्षण की, अगस्त जी गए सालग्राम जी को नहलवा रहे थे, इतने वो सालग्राम जी खिसक गए तो जल में बह गए। जब जल में चले गए बहुत ढूंढा खोजा, छोटे बालक ठहरे, कुछ न आया, समझ में नहीं मिल पाए। आंखों से अश्रुधार बहने लगी, क्या करूं भगवान, क्या करूं क्या करूं। थोड़ी ध्यान में देखे बच्चे तो ठहरे, छोटे बालक थे,
बच्चे की भावनाएं बड़ी परम पवित्र होती है। मैंने परसों निवेदन किया था कि जो बालक रामकृष्ण परमहंस जिनका बचपन का नाम मनीराम था, 14 साल का बालक अपने बड़े भाई पुजारी के स्थान पर पूजा करने चला गया और मां कालका को भोजन करा के ही रहा था। ऐसे ये बालक इसने देखा क्या करूं, गुरुजी कल लौट के आ जाएंगे और लौटने के बाद हमारी पिटाई करेंगे, डांट पड़ेगी। मेरे मित्रों, एक जम्बू फल था, जामुन का फल देखा आपने? जामुन अच्छा पका वाला बड़ा वाला होगा। अरे अमरूद छोटा भी हो बड़ा भी होता है, आम भी छोटा होता है बड़ा होता। तो उन्होंने वो जम्बू फल बड़ा वाला लिया, बिल्कुल सालिग्राम जैसा था पका हुआ। कहीं रख दो सिंहासन में और चंदन का तिलक लगा दो। थोड़ा दबाया तो गुटली उधर गया होगा। सतीक्षण, ये क्या? सतीक्षण तो दौड़ लगा गया बहुत दूरी तक। कहे गुरुजी क्या बात? अरे ये क्या कर दिया तूने? सालिग्राम कहाँ है? कहे गुरुजी सालिग्राम तो गंगा जी एक बार। और क्या करें, अब कुछ नहीं मिला तो मैंने रख दिया। चला गया यहां से, मेरे सालिग्राम को लेके आना, तब तुझे देखूंगा। जा मेरे मित्रों, गुरु की डांट है, लेकिन गुरु की डांट भी जिंदगी को बदलने वाली होती है। हाँ जी, लेकिन राम जी को रास्ता बदलना पड़ा। देख लीजिए, उसमें लिखा है कि जो मार्ग निर्धारित हुआ था, क्योंकि उनको जो पंचवटी के रास्ते के लिए जाना था और ऋषियों से सब क्या लेने थे? आशीर्वाद लेने थे। वो रास्ता सतीक्षण जी ने बदल दिया। और दूसरी भक्ति थी जो सबरी, उसके लिए भी भगवान ने रास्ता बदला। बीमारी हो और जिनने इस कार्य की योजना के लिए शंख बजाया, 90 साल से ऊपर है, उनको प्रणाम करता हूं। और मिश्रा जी के स्वास्थ्य की कामना करने के लिए यही है लखनलाल जी मिश्रा जी, यही है लखनलाल जी, यही है लखनलाल जी मिश्रा जी, जिन्होंने पूरी ताकत लगाई यहाँ के लिए इस ओरछा धाम को। आज वो अपने हॉस्पिटल से कह रहे होंगे हमारे भैया काम कर रहे हैं, इसमें कोई दुराई नहीं। इसलिए मेरे मित्रों, भगवान उन्हें भी स्वास्थ्य की कामना दिलाए। सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता स्वाहा। महामृत्युंजयं नमामि। त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता स्वाहा। महामृत्युंजयं नमामि। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नः सूर्यः प्रचोदयात्। ऐसे वहाँ गायत्री शक्तिपीठ की प्राण प्रतिष्ठा दिल्ली का छठी करा 8 कुंडी यज्ञ 108 कुंडी नवंबर से 14 नवंबर के बीच संपन्न हुआ। इस समय दिल्ली में कॉलेज और स्कूल बंद करा दिए गए थे। चांदी काम आएगी, ठीक है ना? और उसका सार था, एक कवि ने कहा, खाया पिया तो अंग लगेगा। खाया पिया तो, क्योंकि आदमी अब तल में ही नहीं खाता है, रूखी सूखी चटनी के साथ खाता रहता है, पतली दाल के साथ रोटी खाता रहता है और पैसा एकत्र करता रहता है। पुण्य किया तो भैया संग ले चलो, आनंद है। शास्त्र नामने पुरुषाय सर्वने सहस्त्र कोटे योगदारिणे सहस्त्र कोटे योगदारिणे। माता मंदिर के पुजारी है। पूजा की थाली से पुष्प और अक्षत लें। आज की भगवान का यही आगे, भगवान आगे का, भगवान का यज्ञ, भगवान यज्ञ का, भगवान का यही आगे, भगवान आगे का।
जल्दी प्रसन्न होते हैं भगवान यज्ञ से। होता है सारे विश्व का कल्याण यज्ञ से, होता है सारे विश्व का कल्याण यज्ञ से। जल्दी प्रसन्न होते हैं भगवान यज्ञ से, जल्दी प्रसन्न होते हैं भगवान यज्ञ से। चाहे अमीर हो या चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो या चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो या चाहे गरीब हो। जो नित्य यज्ञ करता वो खुश नसीब हो, जो नित्य यज्ञ करता वो खुश नसीब है।